हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। आज हम देखने वाले हैं चाल, समय और दूरी के ऊपर बेस्ड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी अगर ये शामिल है तो आपको पढ़ना यही सारी चीज़ों को है, चाहे मैं पढ़ाऊँ या यूट्यूब में कोई और टीचर। तो ये जो क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं आपको सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। चलिए बना के देखते हैं कि बनता कैसे है। हाँ, आपने जो थंबनेल देखा है उसको बनाने के लिए पहले बेसिक जो क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि वो बनता कैसे है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए, एक बस की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, उसके द्वारा 15 सेकेंड में तय की गई दूरी होगी, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है चाल। चाल कितना दे दिया है? चाल मतलब स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज करना है हमको किसमें? देखिए, यहाँ मीटर में दिया हुआ है। सारे जो आंसर हैं, ऑप्शन जो है वो मीटर में है, तो हमको पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 36 गुणा 5/18 कर दिया मैं। ये करने से ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो मैं इसको काट देता हूँ। देखिए, 18 एकम 18 दूना। अब इन दोनों को गुणा करूँगा तो 5 दूना 10, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, मतलब अब स्पीड क्या हो गया, चाल क्या हो गया, मैं क्या निकाल लिया? 10 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, चाल बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना दिया हुआ है? देखिए, यहाँ टाइम दिया हुआ 15 सेकेंड का। यह है टाइम, समय बराबर 15 सेकेंड का दिया हुआ है। अब हम सब जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और हमको आंसर जो है मिल जाएगा। देखिए, चाल बराबर क्या दिया हुआ है? 10, ठीक है। और दूरी क्या करना है? निकालना है। समय दिया हुआ है, दूरी को ऐसे ही लिख लेता हूँ, दूरी बटा समय क्या है? 15 सेकेंड है ना। अब देखिए, इसको इधर गुणा कर लेता हूँ तो क्या होगा? दूरी बराबर 150 मीटर। ये आपका आंसर निकल गया। कुछ नहीं किए हैं, केवल फॉर्मूला में पुट कर दिए हैं वैल्यू को और हमको आंसर जो है मिल गया। देखिए, 150 ये यहाँ भी है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो फॉर्मूले से नहीं बनने वाला, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा जा रहा है, एसएससी में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके भी कंपटीशन एग्जाम में वो दिखाई दे। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है, ठीक है। शैलेंद्र कितना दौड़ रहा है? 200 मीटर, और समय भी नहीं दिया है। देखिए, निश्चित समय में बोल दिया है, कितना मीटर दौड़ता है? 200। तो ठीक उतने ही समय में, यहाँ भी समय को नहीं दिया है, ये बोल दिया ठीक उतने समय में राम नारायण जो दूसरा व्यक्ति है कितना दौड़ता है? 120 मीटर दौड़ सकता है, ठीक है। वो 200 दौड़ रहा है, ये 120। तो बताइए कि जब शैलेंद्र जो है, जो 200 मीटर दौड़ रहा था, वही शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा, तो उस समय राम नारायण कितने मीटर दूरी पर होगा? और ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए लगाता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको सॉल्व कैसे करूँगा? ना तो यहाँ चाल दिया है, यहाँ वो भी दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन दोनों का दूरी दिया हुआ है। एक जो है इतना दौड़ता है, एक इतना दौड़ता है। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि अगर ये डिस्टेंस को ही दे दिया है, देखिए दूरी को 150 मीटर दूरी पर होगा, तो जो राम नारायण है वो कितने दूरी पर होगा? तो केवल और केवल किसका बात कर रहा है? दूरी का। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? देखिए, बहुत ईजी है, एक बार ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल क्या दिया हुआ है? दूरी। चलिए तो मैं बनाता हूँ इसको, जैसा दिया हुआ है सेम वैसा ही। शैलेंद्र, एक साइड लिख लेता हूँ शैलेंद्र, और दूसरे में लिख लेता हूँ राम नारायण। बहुत इजीली बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, शैलेंद्र कितना मीटर दौड़ता है? बोल रहा है 200, ठीक है। और राम नारायण 120। समय कितना है? उतने ही समय में।
रीजनिंग का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाने से नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए आधा कर देते हैं, 100 का आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना होगा, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए 100 का फिर आधा करिए, कितना होगा 50। यहाँ करूँगा 60 का आधा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इतना कर लिए हैं। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। कितना पूछा था, शैलेंद्र जब 150 मीटर दूरी पर होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 150। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ प्लस करता हूँ तो कितना होगा 150 हो गया। ये 150 मीटर दौड़ लिया। तो इन दोनों का देखिए, इसको और इसको जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 90। ये पहला तरीका। ठीक है, देखिए जब वो 150 मीटर दूरी पर होगा तो ये कितने पे होगा 90 मीटर की दूरी पर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भी आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे, देखिए देखिए 50 × 1 50, फिर 2 करूंगा तो 100, अगर 3 करूंगा तो क्या आएगा 150। 50 का 3 गुना करूंगा तो 150 आ जाएगा। वही पूछ रहा है, ये 150 मीटर की दूरी पर है, क्या नाम है इसका, शैलेंद्र। तो राम नारायण कितने मीटर की दूरी पर होगा, यहाँ क्या है 30। 30 का 1 से इंटू करूंगा तो 30 आएगा, 2 से तो 60 और 3 से, यहाँ जब 3 कर रहा हूँ तो यहाँ भी क्या करूँगा 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा 30 या 90, तो भी ये 90 ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को जो चाल, समय और दूरी से रिलेटेड है रीजनिंग के पैटर्न पे, उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जो भी दूरी दिया हुआ है उसको आप हाफ करते चलिए, आपको आंसर मिलने वाला है कंपेयर करके। इसको बनाना है आपको कंपेयर करके। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अगर फार्मूले से जाना चाहेंगे तो ये बनने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, किसी निश्चित समय में विजय 400 मीटर दौड़ता है, तो ठीक उतने समय में अजय 220 मीटर दौड़ सकता है। तो बताइए कि जब विजय 300 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय अजय कितने मीटर दूरी पर होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जिसको अभी सॉल्व किया है। देखिए एक साइड लिखूंगा विजय और एक साइड लिखूंगा अजय। ठीक है, चल अब ये कितना, विजय 400 मीटर दौड़ता है, तो ठीक उतने ही समय में ये कितना दौड़ रहा है अजय 220 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, जब विजय 300 मीटर की दूरी पर होगा, तो अब आगे बनाते हैं कि कैसे बनेगा। 200 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, सॉरी 400 का आधा 200। ठीक है, और वैसे ही यहाँ भी कर दीजिए 220 का आधा 110। ठीक, अब देखिए इसका आधा करूँगा तो कितना होगा 100। ठीक है, और इसका आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, अब क्वेश्चन किसका पूछ रहा है 300 मीटर का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। देखिए आ गया। अब वैसे ही इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 165। ठीक है, तो जब ये 300 मीटर की दूरी पर होगा कौन, विजय, तो अजय कितने मीटर की दूरी पर होगा 165 मीटर की दूरी पर होगा। यही आंसर रहेगा। अब देखिए अगर ऐसा नहीं निकाल रहे हैं तो सेम वही ट्रिक को यूज करना है जिसको अभी यूज किए हैं। 100 तक आने के बाद इसमें किसका इंटू करूं कि ये 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 300 दिया है तो 3 का। देखिए 100 में 3 का गुणा किया 300 हो गया। अब सेम चीज को यहाँ गुणा कर देना है, क्योंकि इधर जब 3 गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3। अब यहाँ से आप इंटू करके देख लीजिए, 5 दिया 15, हाथ में 1 है, फिर 5 दिया 15 और 1 16, तो ये 165 आ गया। कुल मिलाकर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर आपको मुश्किल से 5-7 सेकेंड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इसको अच्छे से बनाएंगे, प्रैक्टिस करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।